खुश रहो। बोलो तो। महाराज जी, कल क्या दादाजी का श्राद्ध है। हाँ। तो आपको पप्पा ने खाना खाने दीजिए। ठीक है ना, आएंगे ना बेटा, आएंगे ना। महाराज जी, एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो ना बेटा। जो हम दादाजी का श्राद्ध खिलाते वो उन तक कैसे पहुँचता? हाँ अच्छा सवाल है ना बेटा, बढ़िया। बैठो आप 1 मिनट। यहाँ से पूछा कि जो दादाजी को हम यहाँ खाना खिलाते हैं तो आपके दादाजी को ऊपर कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में पुस्तक है, ठीक है ना। इसमें यहाँ क्या लिखा है? मानसागरी। मानसागरी, ये लिखा है ना। अब इसके शब्द आपके मस्तिष्क के अंदर चले गए, है ना। यहाँ पर भी वही शब्द लिखे हुए हैं, पर चूंकि अगर हम आपसे बिना किताब को दिखाए पूछेंगे तो इसका क्या नाम है आप बता सकते हैं? क्या नाम इसका? मानसागरी। मानसागरी। आखिर ये शब्द आपके मस्तिष्क के अंदर कैसे चले गए? पढ़ के ना। आपने इसको पढ़ा तो आपके अंदर गए, लेकिन शब्द नहीं गए। शब्द तो जहां है वही है ना, ठीक है ना। हाँ। ठीक वैसे ही जो हमारे पितरों को जो भोजन देते हैं वह भोजन द्रव्य पदार्थ है, हमारे पितरों तक नहीं जाती। हमारे पितरों को प्रसन्नता हमारे अच्छे कार्यों से होती है। जैसे हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हम नदी में जाकर के पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, वो जो सारे कार्य करते हैं, उन कार्यों का जो पुण्य है, पुण्य का अर्थ आप यह समझिए कि जो आपके दिमाग में यह शब्द स्वरूप है उसे हम पुण्य कहते हैं। वह आपके पितरों अर्थात दादा, आपके जो दादाजी हैं उनके पास तक चला गया। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। हम ब्राह्मणों को खाना खिलाते और किसको और क्यों नहीं? हाँ बढ़िया सवाल। जो भोजन खिलाने का शास्त्रों में नियम है वह है सतपात्र। सतपात्र का अर्थ यह होता है कि जो अच्छा पात्र जिसको हम भोजन खिलाते हैं वह हमारे भोजन का उपयोग कर सके, दुरुपयोग ना करे। अब दुरुपयोग कैसे? मान लीजिए कोई दुष्ट बुद्धि का प्राणी है जिसको हम भोजन करा रहे हैं और वह खाना खाने के पश्चात आपके भोजन से पुष्ट होकर, मजबूत होकर के किसी व्यक्ति का अगर धन हरण करता है तो आप भी तो कहने के पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि आपके भोजन को ही खा करके वह मजबूत हुआ। आप अगर किसी को दान दक्षिणा जो देते हैं, अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो उससे शराब पीता है, व्यसन करता है, तो कहीं ना कहीं उस पाप में आप भी भागीदार हुए। अब चूंकि आपको सवाल यह है कि ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाना, ब्राह्मण प्रतीक रहे हैं विनम्रता का। आप जैसे हमसे बात करते हैं, हमने आपसे गुस्सा नहीं करी, प्रेम से हर चीज समझा रहे हैं। ब्राह्मण प्रतीक रहे हैं ज्ञान का। आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान है इसलिए मैं आपको दे सकता हूं। ब्राह्मण प्रतीक रहे हैं हमेशा संतोष का। हम आपके यहाँ आएंगे, आप हमें जो भी देंगे हम प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करेंगे, हमारे अंदर लोभ नहीं। ब्राह्मण प्रतीक है समस्त जो सारी चीजें हैं उन सभी चीजों को एकत्रित करने का, ज्ञान को रखने का। जैसे आप वेद पुराण पढ़ते हैं, जो सारी चीजें वह आपको कहाँ मिलती हैं? किसी ब्राह्मण के घर पर मिलती हैं। ब्राह्मण आपको ज्ञान कैसा देता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको ब्राह्मण ही ज्ञान देते ना। ब्राह्मण ही आपको कहते हैं कि ध्रुव बेटा गलत संगत में जाना, जैसे दारू है या बीड़ी सिगरेट गुटखा खर्रा ये नहीं खाना, ये आपको कौन सिखाता? ब्राह्मण सिखाते हैं। तो हमारे जीवन को अच्छा कौन करता है? ब्राह्मण। हमारे मन को जो साफ करने वाला है वो कौन है? ब्राह्मण। हालांकि यह कार्य हर कोई कर सकता है, पर चूंकि ये क्या यह कार्य कोई डॉक्टर करता है क्या? नहीं करता। क्या डॉक्टर आपसे कहता है कि आप माता पिता की सेवा करो? क्या कोई पुलिस वाला या वकील या जज बोलता है कि माता पिता की सेवा करो? क्या आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं क्या वो कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट आदि ये सब चीजें नहीं करना? नहीं। वो भी आपको सिर्फ आपका जो कोर्स है वो पढ़ाते हैं। पर इन चीजों का ज्ञान कौन देता है आपको? ब्राह्मण। ब्राह्मण आपके मन को मजबूत करता है, आपको अधर्म की जो प्रवृत्ति है उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को भोजन कराना और ब्राह्मण को ही जितना हो सके सम्मान करना मजबूत। थैंक यू महाराज जी, आपने मेरे को इतना ज्ञान दिया, अच्छा लगा।